At 10:50 a.m. the receiver crackled to life. 10:50 a.m. हो चुका था और रिसीवर फिर से बजने लगा. And the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. गवर्नर ने रियलाइज़ किया कि वो इवान्स को लगभग कुछ मिनट के लिए भूल ही चुके थे. इवान्स बोलता है प्लीज़ सर, विस्पर, धीरे से बोलता है प्लीज़ सर. इवान्स फिर बोलता है प्लीज़ सर, लाउडर, अब थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलता है. इवान्स, वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी शोल्डर्स सर. क्या मैं अपना ब्लैंकेट ले सकता हूँ अपने शोल्डर्स पे, कंधों पे. इट्स अ बिट पार्की इन ईयर. यहाँ पर थोड़ी ठंडी है. पार्की मीन्स ठंडी. इजंट इट. साइलेंस. फिर शांत माहौल हो जाता है. इवान्स फिर बोलता है देयर्स वन ऑन मी बंक हियर सर. वो वहाँ पर मेरे बिस्तर पर मेरा ब्लैंकेट रखा हुआ है सर. मैकलेरी बोलता है बी क्विक अबाउट इट. जाओ जल्दी ले आओ. साइलेंस. उसके बाद फिर शांत माहौल हो जाता है. At 10:51 a.m., Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped around Ivan's shoulders. 10:51 a.m. में स्टीफन्स को बहुत ही आश्चर्य लगता है ये देख कर कि इवान्स के शोल्डर्स पे, इवान्स के कंधों पे ब्लैंकेट, इवान्स ने अपने कंधों पर ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है. एंड ही फ्रॉन्ड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली. और उन्होंने फिर गौर से देखा और बहुत पास से देखने की कोशिश की इवान्स को. बट इवान्स, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, वॉज स्टेरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर. और अब जो है इवान फिर से पेन अपने दांतों पे लिया हुआ था और फिर से वैकेंटली देख रहा था, घूर रहा था पहले की तरह. ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट. ऐसे लग रहा था जैसे उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, पेपर बनाते नहीं बन रहा है उससे. और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ब्लैंकेट के नीचे वो बिल्कुल ब्लैंकली है, खाली है बिल्कुल. शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी. अब स्टीफन्स ने सोचा कि क्या जैक्सन को इस बारे में बताया जाए. एनीथिंग एट ऑल फिशी हैड नॉट जैक्सन से. जैक्सन ने पहले ही कहा था, फिशी मीन्स कुछ चीज़ गड़बड़ लगे तो. जैक्सन ने पहले ही कहा था कि अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो मुझे बताना. ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन. फिर से वो उस पीप होल में झांकने लगा. एंड इवन एज ही डिड सो इवान्स पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ. और अब उसने क्या देखा कि इवान्स उस ब्लैंकेट को और ज़्यादा अपने पास खींच रहा है. Was he planning a sudden Batman to leap to suffocate McLeary in the blanket? अब स्टीफन को लगने लगा कहीं इवान्स प्लानिंग तो नहीं कर रहा है मैकलेरी को उस ब्लैंकेट में सफोकेट करने की, एक बैटमैन की तरह लपक करके. डोंट बी ड्राफ्ट. मूर्ख मत बनो. फिर उसने अपने आप को कहा मूर्ख मत बनो. देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन. इस जेल में कहीं पर भी सूर्य दिखाई नहीं देता है कभी. नो हीटिंग, कोई गर्मी नहीं है. आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ, समर मंथ में भी ऐसा कोई न सूर्य दिखाई देता न गर्मी होती है. एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स. और सेल्स के कुछ भागों में तो ठंड ही पड़ी रहती है. स्टीफन डिसाइडेड टू
रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन। स्टीफन ने अब डिसाइड किया कि अब वो हर एक मिनट में ऑब्जर्वेशन करेगा, निरीक्षण करेगा। At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office. अब 11:20 a.m. में फिर से रिसीवर बजने लगता है गवर्नर के ऑफिस में। एंड मैकलियरी इन्फॉर्म्ड इवांस, अब मैकलियरी इन्फॉर्म कर रहे हैं इवांस को दैट ओनली 5 minutes रिमेंड। अब गवर्नर सारी बातों को सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अब क्या सुनाई दे रहा है कि मैकलियरी इन्फॉर्म कर रहा है इवांस को कि अब 5 मिनट बस बचे हुए हैं। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, और अब लगभग एग्जामिनेशन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 11:25 में 11:25 AM को एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था। बट समथिंग स्टिल gnawed away quietly in the governor's mind, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था। gnawed away मीन्स होता है वरी, अभी भी गवर्नर को कुछ चिंता लगी हुई थी। He reached for the phone once more, एक बार फिर वो फ़ोन के पास पहुँचे। At 11:22 AM, Jackson shouted along the corridor to Stephens। 11:22 AM में जैक्सन ने कॉरिडोर से स्टीफन्स को चिल्लाया। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, क्योंकि गवर्नर जो है स्टीफन से बात करना चाहते थे। हरी मैन, स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन अप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स। और जैक्सन ने कहा कि स्टीफन्स को फ़ोन पिकअप करने के लिए। स्टीफन पिकअप करता है फ़ोन, तुरंत दौड़ करके जाता है, सारी बातों को सुनता है और ऑर्डर को सुनता है कि क्या बोल रहे हैं गवर्नर। स्टीफन्स हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैकलियरी टू द मेन प्रिजन गेट्स। तो पहला ऑर्डर ये था गवर्नर का कि स्टीफन खुद ही मैकलियरी के साथ प्रिजन के मेन गेट तक जाए। अंडरस्टूड, समझे। Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on the Evans after McLeary had left the cell. Understood? और दूसरा ऑर्डर क्या था गवर्नर का कि स्टीफन खुद ही क्या करे, मैकलियरी के साथ में जाए और मैकलियरी को छोड़ने के बाद में खुद ही स्टीफन पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड। स्टीफन खुद ये निर्णय ले कि लॉक है कि नहीं, इवान का जो सेल है वो पूरा बंद है कि नहीं, इवान का जो डोर है वो बंद है कि नहीं, ये खुद देखे। आफ्टर मैकलेरी हैड लेफ्ट द सेल, मतलब मैकलेरी के जाने के बाद इवांस का डोर जो है लॉक है कि नहीं, और लॉक करने का काम भी स्टीफन का ही रहेगा। तो 2 काम गवर्नर ने दिया। पहला काम तो क्या दिया, मैकलियरी के साथ वो प्रिजन गेट, मेन प्रिजन गेट तक जाए। और दूसरा काम क्या था कि इवान का जो डोर है वो लॉक है कि नहीं, ये देखना है उसको मैकलियरी के जाने के बाद। ये दोनों काम उसको सौंपा गया। फिर गवर्नर ने कहा अंडरस्टूड, तो स्टीफन ने कहा अंडरस्टूड, समझ गया। एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। उसके बाद 11:25 में गवर्नर ने फिर एक फाइनल बातचीत सुनी। मैकलियरी बोलता है स्टॉप राइटिंग प्लीज़, लिखना बंद कर दो। साइलेंस, फिर शांत हो जाता है माहौल। मैकलियरी फिर बोलते हैं पुट योर शीट्स इन ऑर्डर, अपने सारे शीट्स को ऑर्डर में क्रम से रख लो। एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, और देख लो कि वो सही नंबर में है कि नहीं। साइलेंस, फिर शांत माहौल हो जाता है। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, और उसके बाद टेबल और चेयर की सरकाने की आवाज़ आने लगती है गवर्नर को।
इवांस बोलता है थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद देता है। मैक्लेरी कहता है ऑलराइट वॉज इट, ठीक है। इवांस बोलता है नॉट टू बैड। मैक्लेरी पूछते हैं कि ऑलराइट वॉज इट, क्या तुम्हारा पेपर कैसे बना? तो इवांस बोलता है नॉट टू बैड, उतना बुरा नहीं बना है, ठीक ठाक बना है। मैक्लेरी बोलता है गुड मिस्टर स्टीफेंस लाउड, अब ठीक है, अच्छी बात है। फिर मिस्टर स्टीफन को चिल्लाते हैं। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम। अब गवर्नर ने सुना कि लास्ट टाइम फिर डोर की आवाज़ आने लगी, दरवाजे के बजने की आवाज़ आने लगी। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, अब एग्ज़ाम पूरे तरीके से ख़त्म हो गया था। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन्स एज ही वॉक्ड बिसाइड। अब स्टीफन जो है मैक्लेरी के साथ साथ चल रहा है और पूछता है कि मैक्लेरी से पूछता है कि इवांस के पेपर कैसे बने। मैक्लेरी टू द मेन गेट, मेन गेट तक जाते जाते बातचीत करता है, पूछता है कि इवांस के पेपर कैसे बने। ऑच आई कैन थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड। मैक्लेरी जवाब देते हैं मुझे नहीं लगता कि उसके पेपर उतने अच्छे बने हैं, मुझे तो डर है कहीं वो इस पेपर में फेल ना हो जाए। हिज स्कॉट एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर। वो जो बोल रहा था वो स्कॉट एक्सेंट में बोल रहा है, स्कॉटिश एक्सेंट में बोल रहा था, और इस समय तो उसका स्कॉट्स एक्सेंट कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा, झलक रहा था उनकी बातों पर। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer। और उनका जो ब्लैक ओवरकोट था वो कहाँ तक पहुँच गया था, नीज तक, घुटने तक, उनके घुटने तक पहुँच गया था, और उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ज़्यादा दुबले हो गए हैं पेपर लेते लेते। स्टीफन्स फेल्ट प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन टू सी मैक्लेरी ऑफ द प्रीमिसाइजेस। स्टीफन्स बहुत खुश था कि गवर्नर ने उसे कहा था कि मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़े, जैक्सन को नहीं कहा, इसलिए वो बहुत खुश था। मतलब स्टीफन बहुत खुश था कि गवर्नर ने जैक्सन को ना बोल करके मुझे कहा कि मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़े। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल। और इस प्रकार सुबह ये सुबह अच्छी बीती। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ टी। लेकिन कुछ ऐसी बात अभी भी उसके दिमाग में चल रही थी कि वो कॉफ़ी पीने में संकोचित था, हिचकिचा रहा था, मतलब उसके दिमाग में अभी भी कुछ टेंशन चल रहा था। ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस। वो चाहता था कि इवांस को फिर एक झलक देख ले। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी। क्योंकि स्टीफन ने एक बार एक प्रोग्राम देखा था टीवी पर, अबाउट अ वुमन who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed। एक लेडी थी, एक महिला थी, वो अक्सर क्या करती थी, वो उनको विश्वास ही नहीं हो पाता था कि उसने फ्रंट डोर को लॉक किया है कि नहीं किया है। उनको यकीन ही नहीं आता था, अगर वो लॉक भी कर देती थी तो उनको यकीन ही नहीं आता था कि उसने लॉक किया है कि नहीं फ्रंट डोर को। ऑफन शी हैड गॉट अप 12-15 समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बोल्ट। कई बार तो वो क्या करती थी कि 12 बार जा कर के देखती थी, कई बार 15 बार जा कर के देखती थी कि फ्रंट डोर लॉक है कि नहीं, और कई बार तो ऐसा हो जाता था कि 20 टाइम्स 20 बार जा कर के चेक करती थी कि चिटकनी लगी है कि नहीं फ्रंट डोर की। ही री एंटर्ड द विंग, मेड हिज वे
along to Ivan's cell. वो फिर से, अब स्टीफन फिर से डी विंग की तरफ गया और इवान के सेल के तरफ चलने लगा. He opened the peephole once more. एक बार फिर उसने पीप होल खोला. Oh no Christ, no, नहीं, हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. There, sprawled back in Ivan's chair, was a man. For a semi-second, Stephen thought it must be Ivan's. अब वहाँ पर चेयर में लेटे हुए इवान के समान ही कोई व्यक्ति बैठा हुआ था. A grey regulation blanket slipping from his shoulders. एक ग्रे कलर का ब्लैंकेट जो है वो उसके कंधे से फिसल रहा था. The front of his closely cropped, irregularly tufted hair awash with fierce red blood. और उसका जो चेहरा था, अवाश मीन्स कवर, पूरा रेड ब्लड से कवर था. और उसके पूरे बालों में भी वो पूरा खून लगा हुआ था. Which had dripped already through the small black beard. और उसकी बूंदें, खून की बूंदें पूरी टपक रही थी उनके ब्लैक बियर्ड तक. And was even now spreading horribly over the white clerical collar. और अब ये खून, ब्लड जो है फैल करके पूरा उनके क्लैरिकल कॉलर तक आ रहा था. एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट. और नीचे पूरा क्लैरिकल फ्रंट पूरा नीचे तक भी पूरा टपक रहा था. वो खून पूरा नीचे तक आ रहा था. स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन. स्टीफन ने जैक्सन को जोर से चिल्लाया, आवाज़ दिया. एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट विल्ड मैक्लेरीज ईयर. अब जब जैक्सन को चिल्लाता है तो ऐसे लगा कि जैसे वो मैक्लेरी के कानों तक जो खून है उसमें से उस पर्दे में से होकर के ये आवाज़ मैक्लेरी तक जा रही है. मतलब मैक्लेरी के कान में भी पूरा खून हो गया था जो बिल्कुल सूखने टाइप का हो गया था. तो उस पर्दे को चीर करके स्टीफन की आवाज़ मैक्लेरी तक पहुंच रही है, ऐसा लग रहा था. फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ड फीबली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट. और मैक्लेरी बहुत मुश्किल से अपने पॉकेट में से हैंडकरचीफ निकालने की कोशिश कर रहा था. एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड. और ये चाह रहा था कि वो अपने ब्लीडिंग हेड, खून से लथपथ सिर को पोंछे उस हैंडकरचीफ से. द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लाइनेन. और ये ब्लड जो है बह बह करके कहाँ तक, इस प्रकार से वाइट लाइनिंग तक पहुँच रहा था. ही गेव अ लॉन्ग लो मोन. और वो बहुत कराह रहा था. एंड ट्राइड टू स्पीक. कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था. बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे. लेकिन वो बोलने में असमर्थ था, बोल नहीं पा रहा था. एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैचेड Stephens to ring the police and ambulance. The handkerchief was a sticky, squelchy wodge of cloth. अब जब जैक्सन आया और जैक्सन और स्टीफन दोनों मिल करके मैक्लेरी को सहारा दे करके उठाने लगे, तब तक जो उनका हैंडकरचीफ था, स्टीफन हैंडकरचीफ था, वो बिल्कुल स्टिकी हो चुका था. स्टिकी मीन्स चिपचिपा, स्क्वेल्ची मीन्स वेट, और वोज ऑफ क्लॉथ मीन्स पीस ऑफ क्लॉथ. बिल्कुल चिपचिपा हो गया था उसका हैंडकरचीफ, गीला हो गया था, कपड़े का टुकड़ा. अब इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया, रिंग लगाया, फ़ोन लगाया. इधर उधर हलचल में आ गए इन लोग. मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ. मैक्लेरी
धीरे से अपने आप को उठाया। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विथ पेन, और उनका चेहरा बहुत दर्द भरा दिखाई दे रहा था। डिना वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, एम्बुलेंस बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं मैकलियरी। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गेट द पुलिस, आई नो वेयर ही, पुलिस को बुलाओ, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश्ड लाइक अ ह्यूज रेड रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर, और उसके बाद फिर जो ब्लड है वो बारिश के बूंदों की तरह फर्श पर टपकने लगी। हिज हैंड फेल्ट अलॉन्ग द टेबल, वो अपने हाथ टेबल की तरफ ले जाने लगा। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, और वहाँ से जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोजने लगा। एंड ग्रेस्प्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, और जर्मन क्वेश्चन पेपर को उसने खून से लथपथ हाथ से टाइटली पकड़ लिया। गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवांस, गवर्नर को बुलाओ, मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ है। Almost immediately sirens were sounding, अब चारों तरफ सायरन की आवाज़ आने लगी। प्रिजन ऑफिसर्स बार्क्ड ऑर्डर्स, प्रिजन ऑफिसर एक दूसरे को ऑर्डर देने लगे। पजल्ड प्रिजनर पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, और जो प्रिजनर थे उन लोग भी पजल्ड हो गए थे और इधर उधर कॉरिडोर में घूम रहे थे चिंता में। डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, चिटकनी लगा दिए गए। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, चारों तरफ फ़ोन बजने लगा। एंड विद इन अ मिनट मैकलियरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड, हिज फेस नाउ streaking and caked with drying blood, was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. अब जैक्सन और स्टीफन ने मैकलियरी को सहारा दिया। मैकलियरी के चेहरे पे खून की लाइनें बनी हुई थी। स्ट्रिक्ड मीन्स लाइन ऑफ ब्लड, खून की पूरी लाइन बनी थी जो बिल्कुल सूख गई थी। अब मैकलियरी मिला गवर्नर से प्रिजन में। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट टोन। अब गवर्नर ने कहा कि हमें आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। यू हैव कॉल्ड द पुलिस, अब इस जैक्सन को बोलते हैं, जैक्सन स्टीफन को, कि क्या तुमने पुलिस को बुलाया। यस दे आर नाउ ऑन देयर वे, बट हाँ वो कहाँ पर हैं, रास्ते पे पहुँच चुके हैं। आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुक हियर। ऑकवर्डली ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर, उन्होंने जल्दी से उस जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोला। एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर्स फेस, और गवर्नर के चेहरे के सामने रखा। इट्स देयर, डाई सी व्हाट आई मीन, ये देखो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा मैकलियरी ने कहा। द गवर्नर लुक डाउन, गवर्नर नीचे देखने लगे। एंड रियलाइज्ड व्हाट मैकलियरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, और समझने की कोशिश करने लगे कि मैकलियरी क्या बताना चाह रहा है। अ फोटोकॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली superimposed over the last originally blank page of the question paper. उसमें क्या था, एक फोटोकॉपीड शीट था जो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही चालाकी के साथ में चिपकाया गया था लास्ट पेज में। यूजुअली क्या होता है कि लास्ट पेज बिल्कुल ब्लैंक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, एक फोटोकॉपीड शीट को लास्ट पेज में चिपका दिया गया था।
बहुत ही चतुराई के साथ में।